नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी पॉइंट। मैं विजय यादव। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, समान मूत्र में जल कितना % होता है? तो आपको पता होगा समान मूत्र में 95% जल होता है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 2.7% यूरिया और 2% लवण होता है। और मूत्र का जो रंग पीला होता है यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क यानी ब्रेन का वजन कितना होता है? ग्राम में बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। और अगर सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है मनुष्य के मस्तिष्क का 2/3, उसको बोलते हैं सेरिब्रम। और वो सबसे बड़ा होता है और फैटी भी होता है। और उसी में बुद्धि का, चतुराई का केंद्र स्थित होता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी की बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 29। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, खोपड़ी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कपाल होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कपाल कर लीजिएगा। कपाल में 8 होता है, चेहरे पे 14 होते हैं और कान में 6 होते हैं। और इसके अलावा एक और जिसको हाइड बोलते हैं वो भी खोपड़ी में ही होती है। टोटल 29 अस्थि होती है मनुष्य के खोपड़ी में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो 62% होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन 20% और हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 600:1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता में होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी पकाने की तेल होती है। और जो तेल होती है उसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है और जिसके वजह से कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बनती है। और 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम? सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फफूंदी? तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का पाचन जो होता है आमाशय यानी कि पेट में शुरू होता है और छोटी आंत तक होता है। प्रोटीन को शरीर अमीनो अमीनो अम्ल के रूप में लेता है। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यकृत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। यकृत से पित्त निकलता है जो पित्ताशय में जमा होता है। और पित्त रस जो होता है उसका पीएच वैल्यू 7.7 होता है। और पित्त जो होता है पीला रंग का क्षारीय द्रव होता है क्योंकि आपको पता है 7 से ज़्यादा जिसका भी पीएच वैल्यू होता है वो क्षारीय होता है और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है। और जो यकृत का वेट है, वजन है, वो 1.5 से 2 kg तक होता है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे, खट्टे दूध में क्या होता है? तो खट्टे दूध में आपको लैक्टिक अम्ल होता है। और जो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है रेनिन। आप लोग याद कर सकते हैं, उसका नाम होता है रेनिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं? तो जो ये होता है ना आरबीसी का कब्रगाह, उसको हम लोग बोलते हैं प्लीहा या स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें आरबीसी जा कर के मर जाता है। और आरबीसी अभी तो हम लोग पढ़े भी है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1। तो चलिए अगले प्रश्न पे, हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? इसका मतलब यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है हमारे बॉडी को?
तो हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर सी से मिलता है, लगभग 60 to 65% के आसपास। चलिए अगले प्रश्न पे, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन की अगर खोज की बात की जाए तो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। साथ ही विटामिन हमारे शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और जो विटामिन B2 पाया जाता है दूध में और पत्तेदार फलों में ज़्यादातर करके पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किस विटामिन की कमी से? तो ये जो विटामिन होती है विटामिन डी की कमी से अस्थियां मुड़ जाती है बच्चों की। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सुबह सुबह का सूरज का प्रकाश माना जाता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू में निम्न में से कौन सा होता है? निकोटीन, रेनिन, हीरोइन, कोकीन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और दूध में रेनिन आपको तो पता ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है आपका, मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये लोग तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स का जो विषाणु है मोनोसाइट को नष्ट कर देता है। जो मोनोसाइट है ना ये WBC का एक पार्ट्स होता है। WBC को 5 भागों में बांटा जाता है जिसमें एक मोनोसाइट भी होता है, उसको नष्ट करता है। और एड्स बेसिकली शरीर की इम्यून सिस्टम को नष्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 7.4 आपका हो जाएगा। और जो मानव रक्त होता है क्षारीय द्रव होता है और इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक जो एक दूसरे को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 55% प्लाज्मा। और इसके अलावा जो 45% बचता है वो कनिकाणु उसको बोलते हैं। कनिकाणु में आपका आ जाएगा RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, वो तो तीनों मिल करके 45% होते हैं और 55 प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न आपका बस इतना ही रहेगा। और अगला प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है किसमें? इस प्रश्न को हम लोग शायद पढ़ भी चुके हैं। बुद्धि का जो केंद्र किसमें होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पे जा कर के और बहुत सारे वीडियोज है उसको देखें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।